दोस्तों आखिरकार रशिया पर भड़क गया है इजराइल। जी हाँ, सबसे बड़ी खबर यह है कि हमास की डेलीगेशन ईरान की डेलीगेशन मिलने के लिए रशिया गई थी। ये जानकारी आपको दे चुका हूं। अब दोस्तों रशिया में मुलाकात करने के बाद ईरान की डेलीगेशन से हमास राजी हो गया कि हमारे पास जो यहूदी कैदी हम आपको दे देंगे। इसी बीच ये खिचड़ी पक रही थी। इस बात पर इजराइल बुरी तरह से भड़क गया रशिया पर। कहा कि आपने आतंकवादी संगठन को आने कैसे दिया अपने देश में, ये हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तुरंत इसी वक्त रशिया अपने देश से हमास को निकाल फेंके। वहीं रशिया में जो यहूदी रहते हैं उनका जो सबसे बड़ा धर्मगुरु है रब्बी, उसने व्लादिमीर पुतिन के मुंह पर कहा है कि कोई भी पीस डील होगी नहीं इन गाजा वालों के साथ। ये बिल्कुल नेतन्याहू के मुंह पर एक बड़ी धमकी है। वहीं दोस्तों कुवैत ने यूएन के अंदर कहा है फिलिस्तीन को संबोधित करते हुए कि ऐ फिलिस्तीनियों, तुम्हारे लिए हम जो कुछ भी कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है, वो कमतर है और आपका अधिकार महान है, आपका असल में हक है, आपका फिलिस्तीन है और जो कुछ भी हम आपके लिए कर रहे हैं वो कुछ भी नहीं है। सुनिए। الأشقاء في فلسطين الأبية، حقكم علينا كبير، وعلى الرغم من كل ما نقوم به فإننا مقصرون. إن دولة الكويت سباقة في دعمكم ودعم قضيتكم العادلة ومطالبكم المشروعة سياسيا وإنسانيا ومعنويا. وأتشرف بأن أجدد ما تم الإعلان عنه من إقامة جسر جوي محمل بعشرات الأطنان من المسلمين। भैया हकीकत तो यह है कि पूरी दुनिया भले ही इजराइल के साथ खड़ी हो लेकिन जलील हो रहा है। ऊपर से सब साथ दे रहे हैं लेकिन अंदर से सबको मालूम है कि इजराइल गलत है। यूएन के अंदर जब फिलिस्तीन के प्रवक्ता ने बयान दिया तो उनके बयान की ख़त्म होने के बाद पूरे यूएन के अंदर तालियों की आवाज़ गड़गड़ा रही थी। Thank you. वहीं जब इजराइल का प्रवक्ता यूएन के अंदर स्पीच देकर हटा तो एक इंसान ने भी ताली नहीं बजाई। Thank you, Mr. President. दोस्तों बड़ी जानकारी यहाँ एक और आपको देना चाहूँगा। गाजा ने आधिकारिक तौर पर बताया है कि अब तक इजराइल ने 29,000 बिल्डिंगों को तबाह कर दिया है। अल्लाह अकबर, 29,000 आशियानों को उड़ा दिया है। 2,000 लोग अभी भी मलबों के नीचे दबे हुए हैं। दोस्तों बहुत सारे चैनलों को आप देख रहे हैं जो इजराइल का अगर हाथ ज़रा सा घिस जा रहा है तो उसको जूम करके हाईलाइट करके दिखा रहे हैं कि ये देखिए क्या जुल्म हो रहा है, आतंकवादी गाजा क्या हमले कर रहा है। ये चल रहा है ना, आप ये देख रहे हैं ना। जो बीबीसी है उसने बड़ी बात कही। बीबीसी के पत्रकारों ने, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, बीबीसी के पत्रकारों ने कहा कि हम लोग छुट्टी ले रहे हैं, कुछ वक्त के लिए छुट्टी ले ली है बीबीसी के पत्रकारों ने, जिन्होंने इजराइल और गाजा के कत्लेआम को कवर किया है और वो रोए हैं। गाजा के लोगों की हालत देख के वो इतने ट्रॉमा में चले गए रो कर कि उनको छुट्टी लेनी पड़ी। साथ में बीबीसी के पत्रकारों ने साफ कहा कि इजराइल को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है और गाजा की ज़िंदगी दिखाई नहीं जा रही है। दोस्तों जब से ये जंग चल रही है, जब से इजराइल हमला कर रहा है, 7 तारीख से अब तक 280 मरतबा इजराइल के यहूदी लोग फिलिस्तीनी लोगों पर हमला कर चुके हैं, 280 मरतबा। वहीं दोस्तों फ्रांस ने कंफर्म किया है कि वो एक एयरक्राफ्ट भेज रहा है जिसमें गाजा के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड यानी मदद होगी। फॉक्स न्यूज़ पर अमेरिका के सेनेटर ने कहा जब डोनाल्ड ट्रंप था तो ईरान अमेरिका से डरता था, आज जब बाइडेन है तो ईरान से अमेरिका डर रहा है। We've lost deterrence. Trump had Iran afraid of America. Now we seem to be afraid of the Iranians. Nothing is happening without Iranian support. This action by Hamas
was to just stop the reconciliation process between Saudi Arabia and Israel, which is a nightmare for Iran. None of these proxies in Syria or Iraq could survive without Iran, so we've lost deterrence. Here's what I would do if I were president. I would tell the Iranians, if there's one more attack on American troops in Syria and Iraq, we're coming after you. इसी के साथ निकी हेली ने, जो प्रेसिडेंटल अमेरिकी कैंडिडेट है, उन्होंने कहा है कि इजराइल हमसे जो कुछ मांगे बेझिझक बिना सवाल किए देना चाहिए। अरे लौड़े बन भुज्जम, तू ही चली जा नेतन्याहू के पास। बहरहाल दोस्तों, आपको बता दूं कि अब पानी सर से ऊपर हो गया है। सोशल मीडिया को बैन किया जा रहा है, सच बोलने वालों को मार दिया जा रहा है, पत्रकारों को जेल में डाल दिया जा रहा है और प्रदर्शन करने वालों को बंद कर दिया जा रहा है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अमेरिकी एक महिला थी जो कि ज़बरदस्त वीडियो बना रही थी और आज से पहले वो अदनंगी रहा करती थी और खूब जो कर रही थी, अंग्रेज़ होते हैं भाई साहब, उनका अलग ही लाइफ स्टाइल था। अपने टिकटॉक पर उन्होंने ये किया कि उन्होंने गाज़ा को सपोर्ट कर दिया एज अ ह्यूमन बीइंग। इसके बाद क्या हुआ? वही हुआ जो अमेरिका इजराइल कर रहे हैं, उनके टिकटॉक को बैन कर दिया गया। जब उनके टिकटॉक को बैन किया तो उनको एहसास हुआ कि मुसलमानों पर कितना जुल्म किया जा रहा है। उन्होंने तुरंत इस बात का फ़ैसला ले लिया कि अब मैं मुसलमान ही बन जाऊंगी। इसके बाद उन्होंने इस्लाम अल्हम्दुलिल्लाह अपनाया और उसके बाद जो है आधिकारिक तौर पर, जी हाँ, रजिस्ट्री करवाई कि अब मैं मुसलमान हूँ, अमरीकी मुस्लिम हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको बता दूँ कि उन्होंने दूसरा अकाउंट बनाया और फिर उसके बाद इजराइलियों की और अमरीकियों की जल कर जो है, और ख़ासकर यहाँ पर हमारे अंध भक्त भी जलेंगे, तो हम भक्तों की जम कर लगाई है लंका और कहा है कि 10 अकाउंट बनाऊंगी, 10 ब्लॉक करो, मैं 20 बनाऊंगी। देखिए। Do you guys notice anything different about me today? Oh wait, anything? Anything at all? Okay, I'm gonna use my Apple remote to help hide personal information about me on here. But guys, I'm a Muslim today! Yeah! Anyways, if any of you guys are familiar with my old account, it did get banned. It was banned, honey. Apparently supporting Palestinians is, that's enough to get you banned. So love that. I will continue to do the same thing I was doing on that account on this account. And guess what, TikTok? I got 2 phones. You're gonna have to ban my IP address if you want to stop me. Anyway, peace and love. I will share more information at a more appropriate time. I'm going to continue advocating. I just wanted to share that my dream has come true. I am Muslim, and thank you to everybody that took part in that. Most importantly, Allah. Peace and blessings be upon him, and thank you guys so much for watching my video. Love you, goodbye. अब आपको एक और बड़ी खबर बताऊं। बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और इजराइल के सैनिक मिलकर गजा के अंदर घुसे थे। तो हुआ ये है, खबर आ रही है, कंफर्म खबर है। मेरे जो सूत्र है भाई कंफर्म है, बस ये होता है मैं सूत्र का नाम और लोकेशन नहीं बता सकता, ये मेरी मजबूरी है, थोड़ा आपस का मामला है, समझ लो यार। तो बात ये है कि ये जो अमरीकी सैनिक और इजरायली यहूदी सैनिक जब घुसे हैं गजा के अंदर, तो कुछ देर के बाद जो है पता ये चला कि हमास के लड़ाकों ने कुछ यहूदी सैनिकों को उल्टा फिर से किडनैप कर लिया है। और घुसो अंदर। अमेरिका में जो है बाइडन को तगड़ा झटका मुस्लिम समुदाय से लगने वाला है। मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पर, ऐसा नहीं कि आबादी ज़्यादा नहीं है। तो अब चुनाव में मुस्लिम वोट बैंक पूरी तरह से बाइडन के मुंह पर थूकेंगे। तो बाइडन को टेंशन हो गई है। तो अब बाइडन मुस्लिम कम्युनिटी से, अमेरिकन मुस्लिम कम्युनिटी से मिलने वाले हैं, जहाँ कहा जा रहा है कि बड़ा खेल हो सकता है। दोस्तों ये थी स्पेशल रिपोर्ट जो गाज़ा और फ़िलिस्तीन और इजराइल के तमाम छोटे और मोटे तमाम खबरों से भरी हुई थी। उम्मीद करता हूं कि आप इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे, दुआओं में याद रखेंगे और इससे पहले जितने हमने अपडेट्स दिए हैं तमाम अपडेट्स को ज़रूर जाकर देखेंगे। हमारा रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड दूसरा चैनल आपका इंतज़ार कर रहा है, वहाँ पर भी कई अपलोड्स हम करते हैं, कई तरह की वीडियोस उस पर डाल रहे हैं। हम लगातार उस चैनल पर भी आपको खबरें दे रहे हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जाइए इस चैनल को भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।